सरकते गुंबदों की तैयारी और उन्हें नस्ब करने का अमल महारत और उम्दगी के साथ अंजाम पाया। जदीद माहिरीन को गुंबद की अंदरूनी साख्त की लेमिनेशन के लिए बुलवाया गया। इस काम में बेहद महारत के साथ साथ एहतियात की भी जरूरत थी ताकि किसी किस्म की खराबी का इम्कान न रहे। गुंबद के पिछले हिस्से की मजबूती के लिए प्लाईवुड का इस्तेमाल किया गया। हतमी तौर पर जोड़ने के अमल से पहले कनाडा के कारकुनों ने लकड़ी को छीलकर हमवार किया। मराकश की सेडार लकड़ी इस मकसद के लिए मिसाली करार दी जाती है। इसका इस्तेमाल मजबूती और पायदारी की गरज से किया गया। इस किस्म के दरख्तों का इंतखाब माहिरीन ने किया और इसके शहतीरों को बड़ी एहतियात के साथ काटा गया। इस लकड़ी पर नक्शो निगार कंदा करने का सारा काम हाथों से अंजाम पाया। इस मकसद के लिए मराकश में माहिर हुनरमंदों की खिदमत हासिल की गई। नक्शो निगार बनाने के काम में सफाई की गरज से पॉली कार्बन के खुसूसी स्टेंसिल इस्तेमाल किए गए। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम ए शफीउल वरा खातम। एक माहिर आर्टिस्ट ने मुकम्मल होने वाले हर हिस्से को तामीराती मकाम पर भेजने से कबल उसके मेयार और दुरुस्ती की जांच पड़ताल की। लकड़ी के बड़े शहतीरों को मराकश से जर्मनी भेजा गया, जहां उन्हें जदीद तरीन मशीनों के जरिए काटा और मोड़ा जा सकता था ताकि बुनियादी डिजाइन के अहम हिस्से बनाए जा सकें। मस्जिद की ज़ेबाइश व आराइश के लिए ज्योमेट्री की अशकाल के बॉर्डर बनाए गए और उन पर सोने की पत्तियां लगाई गई। डिजाइन की मिसाली खूबसूरती के लिए कीमती पत्थर अमेज़नाइट के इस्तेमाल का फैसला किया गया। कीनिया में उम्दा मेयार का पत्थर बिल आखिर तलाश कर लिया गया और कान को इस मंसूबे के लिए खास तौर पर दोबारा खोल दिया गया। अमेज़नाइट को उसके मखसूस और दिलफरेब रंग की वजह से मुंतखब किया गया था। मोहतरम क़िबलाए मोहतरम ए रसूले खुदा खातमुल अंबिया। इन कीमती पत्थरों की हतमी तौर पर पॉलिश की गई और लकड़ी के सोना चढ़े हुए डिजाइन में मखसूस मकामात पर नस्ब कर दिया गया। गुंबदों को अच्छी तरह इंसुलेट कर लिया गया और वाटरप्रूफ झिल्ली से ढक दिया गया, जिसे 2 आला मेयार की पॉलीमा और पीवीसी फिल्म से बनाया गया था और एक साथ लेमिनेट कर दिया गया था। सरकने वाले गुंबदों के कलश स्विट्जरलैंड में बनवाए गए। इन्हें ठोस पीतल से तैयार किया गया और बगैर पॉलिश के छोड़ दिया गया। कलश पर 23 कैरात सोना चढ़ाया गया। सत्ताईस गुंबदों पर कलश सोने के ताज की तरह नजर आते हैं। मस्जिदों में आराइश व ज़ेबाइश के लिए संगमरमर का इस्तेमाल इस्लामी फन तामीर की एक देरीना रिवायत है। इस मकसद को पूरा करने की गरज से मुनफरिद मेयार और मुख्तलिफ रंगों के लिए मुतअद्दिद अक़साम के संगमरमर एहतियात के साथ मुंतखब किए गए। ब्राजील के चोकोरोसा संगमरमर से आराइशी सुतून बनाए गए। मीनारों के सुतून इटली के करारा संगमरमर से तामीर हुए।
छत पर यूनान का संगमरमर नस्ब किया गया, जिसे फेसस कहते हैं। ये खालिस सफेद संगमरमर हर एतबार से मुनकिस करने की खूबी का हामिल है और हमेशा ठंडा रहता है। इटली का संगमरमर सीढ़ियों पर इस्तेमाल किया गया। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की खुशनुमाई के लिए सहनों के सुतूनों में करारा संगमरमर का इंतखाब किया गया। करारा संगमरमर पूरी दुनिया में मशहूर है। खास तौर पर माहिरीन तामीरात इसे इसकी शफाफियत, हुस्न और पायदारी के बाइस पसंद करते हैं। इटली के इस इलाके में तकरीबन 2000 साल से संगमरमर बड़े पैमाने पर निकाला और प्रोसेस किया जाता है। इस एतबार से वहां संगमरमर की इंतहाई मेयारी, तजर्बेकार और मुस्तहकम सनत कायम हो गई है। बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए संगमरमर की मुख्तलिफ साइजों वाली सिलें काटी गईं ताकि उनसे जरूरत के मुताबिक काम लिया जा सके। दस्तकारों के लिए सबसे बड़े चैलेंज वाला मरहला गोलाई के हिस्सों को मोड़ना था ताकि 2170 सुतूनों को ढांपा जा सके। पहले एक मशीन ने संगमरमर को खुरदरी शक्ल दे दी, जिसे खोल कहा जाता है। खोल को मशीन में नस्ब कर दिया गया, जिसे खास तौर पर इस मंसूबे के लिए तैयार और नस्ब किया गया था। मुकम्मल खुदकार तरीके पर 25,000 खोलों की घिसाई, पॉलिश और कटाई की गई। पॉलिश आमतौर पर हाथ से ही की गई, क्योंकि संगमरमर की पायदारी के लिए पॉलिश का मेयार बड़ा नाजुक सा होता है। 70 मुख्तलिफ हिस्से हर सुतून के बुनियादी अज्जा बने। हर हिस्से को मुनासिब तौर पर जोड़ने के अमल को यकीनी बनाने की गरज से माहिर कारीगरों ने काम किया। बुनियाद की तामीर के लिए पहले चारों हिस्सों को पोजीशन में रखा जाता। इसके बाद तमाम हिस्सों को ठीक ठीक मकाम पर नस्ब कर दिया जाता। हाथ इस्लाम की लाज है या नबी मुस्तफा। फिर इन हिस्सों को मुस्तकिल तौर पर जोड़ दिया जाता और सुराख किए गए हिस्सों को एयर कंडीशनिंग डक्ट्स में नस्ब किया जाता। कुरान करीम के नुस्खे रखने के लिए खुसूसी डब्बे तैयार कराए गए। 17 टुकड़ों को जोड़कर एक डब्बा तैयार किया गया। इन्हें मुकर्ररा मकामात पर नस्ब कर दिया गया। सुतून पर संगमरमर को नस्ब करने का काम घूमे हुए हल्के को लगाने के साथ ही मुकम्मल हो गया। सहनों को भी इटली के संगमरमर के टाइलों से मुज़य्यन किया गया। इन टाइलों से तैयार होने वाले फर्श के आराइशी हिस्सों ने हर इलाके को वाज़ेह कर दिया। संगमरमर के 8000 तवील मुस्ततील मुख्तलिफ रंगों के 67 टुकड़ों से मिलकर बने ये इटली, स्पेन, पुर्तगाल और यूनान के पायदार संगमरमर थे। नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल ज़तो आमुख्ता। फर्श में मुतअद्दिद मुख्तलिफ तर्ज इस्तेमाल किए गए। इंतहाई जदीद तरीन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने हतमी डिजाइनों की तैयारी में मदद दी। एक मखसूस तर्ज को शाही डिजाइन कहा जाता है। जमीनी मंजिल की तैयारी का काम टाइलों को जमीन पर बिछाकर और सीमेंट से जोड़कर अंजाम पाया, ताकि संगमरमर का फर्श मुस्तकिल तौर पर कायम रह सके। मजमूई तौर पर 75,000 मुरब्बा मीटर के फर्शी टाइल बिछाए गए, ताकि तौसी इमारत के अंदरूनी हिस्सों को मुकम्मल किया जा सके। इटली के संगमरमर को फर्शी तर्ज के मुताबिक काटा गया, जो उन 6 मॉडलों में शामिल था जिन्हें आराइशी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर इस्माइल के डिजाइन को ब्लाइंड आर्चेज और आराइशी अशिया में इस्तेमाल किया है, जो रिवायती इस्लामी डिजाइनों में शामिल है। असल काम बोल्ट को मेटल ब्रैकेट में जोड़ने का था। टुकड़ों को आपस में मिलाने की गरज से अलग अलग तैयार किया गया। बदनीरा 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 बुलबुल ज़तो आमुख्ता। खत्ताती के नमूनों को स्कर्टिंग के ऊपर नस्ब करने पर ज्यादा तवज्जो दी गई। यह भी इस्लामी मसाजिद के फन्ने तामीर का एक अहम जुज़्व है।
آیات قرآنی کو ایک ماہر خطاط نے ٹن پلیٹ پر منتخب کیا، پھر ان کی ٹریسنگ کی گئی۔ آیات قرآنی کے لیے سنگ مرمر کو منتخب کیا گیا، اسے پالش کیا گیا اور اصل صورت میں کاٹا گیا۔ سنگ مرمر کے اوپر ایک اور شیٹ رکھی گئی اور ٹریسنگ کو الفاظ کی کٹائی کے لیے استعمال کیا گیا۔ در قد تو ای جامعے سروے چمنیرا 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 چمنیرا۔ پھر ہر پینل کو سینڈ بلاسٹ کیا گیا، غیر ضروری حصوں کو مٹایا اور خطاطی کو واضح کیا گیا۔ سینڈ بلاسٹ کی گئی سطح کو ہاتھ سے مکمل کیا گیا۔ چند اور ضروری کاموں کے نتیجے میں یہ پینل نصب کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آرائشی اسکرٹنگ توسیعی عمارت کی تمام اندرونی دیواروں پر نصب کی گئی۔ اس کا فاصلہ کم و بیش 4 کلومیٹر ہے۔ اسی طرح اندرونی حصے میں سنگ مرمر کی تنصیب کا کام مکمل ہوا، جو حتمی آرائشی ٹچ دینے کے لیے تیار تھی۔ دس جمادی الثانی 1412 ہجری کو خادم حرمین الشریفین نے مسجد کے نئے میناروں کے 6 میں سے آخری کلس پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ آخری کلس کے نصب کرنے کے بعد آخری مرحلہ شروع ہوا، جس میں مختلف آرائشی اشیاء کی تنصیب، خوشنمائی سے متعلق دیگر جزئیات اور توسیعی منصوبے کی خدمات کو مکمل کرنا تھا۔ جدے کے قریب ایک فیکٹری میں خاص طور پر جدید ٹیکنالوجی کی حامل مشینیں نصب کی گئیں، جن کی بدولت مختلف آرائشی اشیاء کی تیاری کے لیے 1500 ٹن پیتل کی صفائی میں مدد ملی۔ ماہر کاریگروں اور مشینوں کی مدد سے پیداوار میں تیزی سے اضافہ ممکن بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ہر روز 1490 آرائشی اشیاء اور 12 ستونوں کی اساس تیار ہونے لگی۔ درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی۔ بعض اقسام کے آرائشی گرلز بھی تیار کیے گئے اور ان پر ہاتھ سے پالش کی گئی۔ ستونوں کے 2400 اساسی حصے 3 مختلف اقسام میں درکار تھے۔ صرف 1 سال کے قلیل عرصے میں 4 مختلف اقسام میں برقی قوقعوں کے لیے 11600 آرائشی اور خوشنما لائٹنگ فکسچر بھی تعمیراتی مقام پر بھیجے گئے۔ گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتو آموختا شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را بلبل زتو آموختا شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر جدے میں زیادہ تر لکڑی کی آرائشی چیزیں بھی تیار کی گئیں۔ اس مقصد کے لیے اعلیٰ قسم کی ٹیک کی لکڑی استعمال کی گئی۔ ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل فیکٹری میں